Hello students, welcome to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to study about how to write a big number into the standard form of exponent. तो अगर हम देखते हैं कि कोई भी नंबर दिया हुआ है और बहुत बड़ा नंबर है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था एक्सपोनेंट के फर्स्ट क्लास में कि अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है तो उसको बार बार लिखना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, तो हम उसको किस में लिखते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर है और कहा जाए कि राइट इट इन द एक्सपोनेंट और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, तब हम उसको कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट होता क्या है और उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उस पर हम लिखेंगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखते हैं कि बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है k इंटू 10 टू द पावर n। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला है। यहां पे मैंने दो वेरिएबल यूज किया हुआ, फर्स्ट वन इज k और यहां पे 10 का पावर n है, दोनों वेरिएबल है, दोनों को कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दी जा सकती है, दैट इज द वेरिएबल। तो यहां पे अगर हम k की वैल्यू देखें तो k की वैल्यू जो है जनरली वेरी करती है 1.0 टू 10.0, इसके बीच में इंक्लूडिंग 1, हम 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट होगा 1.0 और 10 के अंदर, इट मींस कि 2 डिजिट, डेसिमल से 2 डिजिट नहीं आएगा, उसके अंदर ही। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये 1.2 हो सकता है k की वैल्यू, 2.3 हो सकता है, 4.43 हो सकता है, कुछ भी कोई भी वैल्यू हो सकती है इन बिटवीन दिस टू नंबर। इन बिटवीन का मतलब क्या है, इनके अंदर में इंक्लूडिंग 1, हमें 10 को इंक्लूड नहीं करना है। तो वो जो भी नंबर यहां पे k के जगह पे होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है। तो यहां पे हमें यह ध्यान देना है कि जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू जो होगी वो हमेशा इनके बीच में आएगी, इन बिटवीन दिस, और इनके बीच में और क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो वो जो है वो क्या होगा, अगर ऐसा नंबर है जहां पे k की वैल्यू इनके बीच में है और n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी है, तो वो क्या होगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल देखें, लाइक एक क्वेश्चन दिया हुआ है 37695000000, ये नंबर दिया हुआ है और कहा जाए कि राइट दिस नंबर इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, अब बहुत बड़ा नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट के स्टैंडर्ड फॉर्म में, और हमको क्या करना होगा, इसको इस फॉर्म में चेंज करना होगा। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, k की वैल्यू 1 टू 10, 1.0 टू 10.0 के बीच में होनी चाहिए। यहां पे बहुत बड़ा नंबर है तो हमें क्या करना होगा, इसके वैल्यू को किसके बीच में लाना होगा। फॉर एग्जांपल इस नंबर में अगर हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल कहां पे है, डेसिमल इस जगह पे है, इसके बाद 0 0 0 है, तो डेसिमल के बाद 0 होता है तो हम डेसिमल को लिखते नहीं है, तो डेसिमल एट प्रेजेंट यहां पे है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो हमें डेसिमल को कहां पे लाना होगा, अगर हम यहां पे लाएंगे तब भी वैल्यू 1 टू 10 के बीच में नहीं आएगी, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं। अगर हम डेसिमल को यहां पे भी लाते हैं तो क्या होगा, तब भी जो नंबर है वो 37.6 है, विच इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो एट लास्ट हमें इसको कहां लाना पड़ेगा, यहां से डेसिमल को उठा के हमें 3 के बगल में लाना होगा, 3 और 7 के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 3.7। अब हमें ये देखना है कि जब भी हम डेसिमल को उसके प्लेस से कैरी करते हैं और उसको हम अगर लेफ्ट साइड तरफ मूव करते हैं और अगर हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, किस कंडीशन में, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए। अगर डेसिमल लेफ्ट साइड मूव होगा तो 10 का पावर जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, 10 का पावर पॉजिटिव होगा। कितना पॉजिटिव होगा, जितना प्लेस वो मूव करेगा। और अगर डेसिमल जो है, डेसिमल राइट साइड अगर हम मूव करते हैं, राइट साइड मूव होगा तो
10 का पावर जो है माइनस में आएगा और 10 का पावर जो होगा वो निगेटिव होगा। इस पॉइंट को हमें माइंड में रखना है एक्सपोनेंट को लिखते समय, स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते समय कि जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट, अभी मैं क्या किस तरफ मूव कर रहा हूं, यहां से राइट है और ये लेफ्ट है, तो मैं लेफ्ट की तरफ उसको मूव कर रहा हूं। अगर मैं राइट की तरफ मूव करता तो 10 का पावर माइनस आता। कैसे लिखेंगे उसको, तो हमको देखना है कि डेसिमल एट प्रेजेंट यहां पे है और मैंने इसको यहां से उठा के यहां पर कर दिया, तो कितना प्लेस मैंने उसको शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मींस 9 नंबर के बाद मैंने उसको आगे प्लेस किया। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, सॉरी 3.7695, ये तो नंबर हो गया और जितने जीरो हैं वो हट जाएंगे, इंटू 10 टू द पावर, कितना प्लेस था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, 10 टू द पावर 9। तो यहां पे हम अगर इसको मैच करें किससे, k इंटू 10 टू द पावर n से, तो यहां पे जो k की वैल्यू है वो 3.7695 है। 3.7695 का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है वो 3 to 4 के बीच में है। 3 to 4 का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू इसके बीच में है, तो ये सही है। और 10 टू द पावर 9, यहां पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 9 है, दैट इज ऑल्सो राइट। तो ये नंबर क्या हो गया, ये नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, तो इस नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे और ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए बेसिकली हमें दो चीजें याद रखनी है। फर्स्ट, कि जहां पे डेसिमल शिफ्ट हो रहा है, अगर डेसिमल लेफ्ट के साइड शिफ्ट होगा तो 10 का पावर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कितना होगा, कितना पॉजिटिव होगा, जितना नंबर वो मूव करेगा। 2 नंबर मूव किया लेफ्ट की तरफ तो +2, 3 नंबर मूव किया 3 प्लेस तो +3, अगर राइट साइड जाएगा तो -2 -3, ये हमें देखना है। और उसके बाद k की वैल्यू जो होगी हमेशा 1.0 to 10.0, इट मींस कि 1.0 to 10.0 के बीच में होगी। मतलब क्या है कि जनरली एक ही नंबर के बाद डेसिमल आएगा। इट मींस ये 1.1 हो सकता है, 2.1 हो सकता है, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, फॉर एग्जांपल 7.2, 7.3, कोई भी नंबर हो सकता है, बट एक ही नंबर के बाद डेसिमल आएगा तो वो क्या होगा, वो होगी k की वैल्यू जो कि 1 to 10 के बीच में होगी। तो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको 2 पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट, डेसिमल मूव करते समय 10 का पावर क्या होगा और k और n की वैल्यू क्या होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय। तो इतने पॉइंट को याद रखते हुए हमें इसको सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो कभी 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म और राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म भी पूछा जाता है। दोनों हम देखते हैं 1 by 1। तो फर्स्ट देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल, फॉर एग्जांपल यहां पे हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइक 0.00076998, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। सेकेंड 300000000। थर्ड क्वेश्चन 5790000000000, and the fourth one is 376.9740। तो ये 4 क्वेश्चन हैं और इसको कहता है कि मुझे किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, एक्सपोनेंट के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अगेन k इंटू 10 टू द पावर n, जहां पे k की वैल्यू क्या होगी इसी फॉर्म में लिखना, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। k की वैल्यू 1 to 10 के बीच में होगी, इन बिटवीन 1 to 10। तो यहां पे देखेंगे तो ये वैल्यू जो है 1 से कम है, इट मींस इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम इस डेसिमल को मूव करेंगे। कहां तक मूव करेंगे, जहां तक कि उसकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में आ जाए। तो यहां पे करने पे नहीं होगा, हम इसको कहां तक लेके जाएंगे, यहां तक। जनरली जो एक 0 को छोड़ के जो काउंटेबल डिजिट होते हैं 1 2 3 4 5, उसके एक प्लेस के आगे तक लेके जाना है, यहां तक। अगर 2 काउंटेबल डिजिट के आगे हम लेके जाएंगे तो वो 10 से बड़ा हो जाएगा। तो कभी भी एक जो काउंटेबल डिजिट है उसके एक ही प्लेस के आगे लेके जाएंगे तो उसकी वैल्यू
1 to 10 के बीच में आएगी। तो अगर इसको लिखना है मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में, फर्स्ट वन क्या है आपका 0.307698, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस डेसिमल को यहां तक मूव करूंगा, तो यहां तक मूव करने से क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 7.698, 7 पॉइंट यहां पे आ जाएगा। जब पॉइंट यहां पे आया तो ये जीरो का मतलब नहीं है, और 7.698 हो गया इनटू, अब मैंने डेसिमल को कितने प्लेस मूव किया, 1 2 3 4 प्लेस मूव किया। किस तरफ मूव किया, राइट हैंड साइड की तरफ। तो जब भी हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो 10 का पावर क्या होगा, माइनस होगा, और कितना प्लेस हमने मूव किया, 4 प्लेस मूव किया। सो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर होगा। और इसको हम क्या कहेंगे, ये जो है ये एक्सपोनेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये बिल्कुल मैच कर रहा है इससे, k इंटू 10 टू द पावर n से। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में है 3 और साथ में 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है, और डेसिमल कहां पे है एट प्रेजेंट, डेसिमल यहां पे है, हमने लिखा नहीं है उसको। तो अब क्या करना होगा, इस डेसिमल को हमें कहां लेके जाना है, यहां पे 1 प्लेस के बाद में जो काउंटेबल नंबर है 3, उसके एक नंबर उसके आगे लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 10 टू द पावर, कितना प्लेस हम लेके गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू द पावर 8। तो ये होगा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। 3 इंटू 10 टू द पावर 8, अगर हम यहाँ पे यूनिट लिखें मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट है। इट मींस कि इतना मीटर पर सेकेंड स्पीड की लाइट चलती है, ये उसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। और ये जो लिखा हुआ है ये किस में है, ये एक्सपोनेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 को हम अगेन 3.0 भी लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 8, 3.0 का मतलब 3 ही होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, बट ध्यान देना है कि k की वैल्यू जो है 1 to 10 के बीच में हो, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, एक्सपोनेंट के स्टैंडर्ड फॉर्म में वो k इंटू 10 टू द पावर n रूल जो है वो फॉलो करे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वन क्या है, 579 और 90 है, 90 है। तो अगर इसको मुझे चेंज करना है तो अगेन पहले तो मुझे डेसिमल देखना होगा कहाँ है, जहां पे पूरा नंबर दिया हुआ डेसिमल नहीं है, इट मींस डेसिमल लास्ट में होता है। तो अब क्या करना होगा, मुझे इस डेसिमल को 1 प्लेस तक लेकर आना है यहां तक। तो ये क्या हो जाएगा, 5.79 इंटू, अब मैं कितने प्लेस लेफ्ट आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेस लेफ्ट आया, तो मैं क्या लिखूंगा, 10 टू द पावर 11। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव किया है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, 376.97400। अब यहां पे देखते हैं, तो यहां पे डेसिमल दिया हुआ है, इनके बीच में नंबर के बीच में डेसिमल है, और ये जो है किसमें चेंज करना है, इसको मुझे एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे डेसिमल को ही शिफ्ट करना है, सिर्फ डेसिमल को शिफ्ट करना है। कहां तक शिफ्ट करना है, 1 प्लेस तक, जो स्टार्टिंग वाला है उसके आगे तक प्लेस करना है, जिससे कि उसकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में आ जाए। तो मैं यहां से डेसिमल को उठाऊंगा और 3 के पहले लेकर जाऊंगा। तो मैं कितना प्लेस डेसिमल को शिफ्ट करूंगा, 2 ही प्लेस शिफ्ट करूंगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3.76974। आगे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 0 है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। इनटू 10 टू द पावर, अब 10 टू द पावर कितना होगा, 10 टू द पावर, अब मैंने कितना प्लेस मूव किया उसको, 2 प्लेस, तो 10 टू द पावर 2। तो ये जो नंबर है, अब ये जो नंबर है ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट के रूप में हमने लिख दिया। तो ध्यान देना है, अगेन एक बार मैं याद करने के लिए बोल दे रहा हूं कि जब भी कोई भी नंबर है और उसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है,
तो मैं कैसे लिखूंगा, इस फॉर्म में लिखूंगा और ऐसे लिखूंगा कि k की वैल्यू जो है 1.0 टू 10.0 इन बिटवीन, इसके बीच में रहे, जहां पे 1.0 हम इंक्लूड करेंगे उसमें, 10.0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि जो दिया हुआ एक्सपोनेंट है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे, फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ है क्वेश्चन 273.98 इंटू 10 टू द पावर 11, तो क्या ये जो नंबर लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे जो k की वैल्यू है वो 1 टू 10 के बीच में नहीं है, उससे ज्यादा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। उसी तरह से अगर दिया हुआ है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 9, क्या ये वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्योंकि k की वैल्यू इन बिटवीन 1 टू 10 है और n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, तो ये फॉलो कर रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये सही है। उसी तरीके से अगर दिया हुआ है 0.07 इंटू 10 टू द पावर 11, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है? क्योंकि k की वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, ये इसकी वैल्यू 1 टू 10 के बीच में नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको चेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। कब चेंज करना होगा? जब हमसे कहा जाएगा कि हाँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म को कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पे, स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही, कि राइट द गिवन नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था और फर्स्ट चैप्टर में, 6th में हमने पढ़ा है नंबर सिस्टम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, 5th में हमने पढ़ा है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, अगेन एक्सपेंडेड फॉर्म किस में पूछ रहा है? एक्सपोनेंट के केस में पूछ रहा है। तो वहां पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक नंबर दिया हुआ 37698543। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म बेसिकली हम किसके बेस पे लिखते हैं? बेस्ड ऑन द प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग में हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्लेस वैल्यू से। तो 3 के बाद कितने जीरो आएंगे? 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, प्लस उसके बाद 7 इंटू 10 लाख है 6 0 3 4 5 6, प्लस नेक्स्ट क्या है आपका 6 है, लाख से 5 0 प्लस 9 है इंटू 4 0 प्लस 5, सॉरी 9 तक हो गया 8 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3। सभी में क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं? जो भी नंबर है उस नंबर को हम उसके प्लेस वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दैट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, और सभी को हम ऐड कर देंगे तो वो उसका सेम वैल्यू हम वहां पे पहुंच जाएंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 तो है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब यहाँ पे 7 0 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 0 का मतलब क्या है, 10 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 7 टाइम्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 7, प्लस 7 का मल्टीप्लाई कितने बार है, 7 इंटू 6 टाइम 10। तो यहां पे हम लिखेंगे 7 इंटू 10 टू द पावर 6, प्लस यहां पे लिखेंगे 6 इंटू कितने बार 0 है, 5 टाइम्स 10 टू द पावर 5, प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 4, प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 3, प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 2, प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 3। तो ये जो नंबर है इसका क्या है,
ये एक्सपेंडेड फॉर्म है एक्सपोनेंट का इसका। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई भी नंबर है और उसको मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इन एक्सपोनेंट, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, इसके बेस पे हम इस तरीके से उसको लिखते हैं। तो ये है कि हम कैसे किसी भी नंबर को, अगर बहुत बड़ा नंबर है तो एक्सपोनेंट हम किस लिए यूज करते हैं कि बहुत बड़े नंबर को छोटे फॉर्म में लिखने के लिए हम एक्सपोनेंट यूज करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए, कि उसको उतने बड़े नंबर को हमें बार बार लिखना ना पड़े, हमें आसानी हो, इसलिए हम उसको, क्योंकि अगर इस नंबर को बार बार अगर इसको बार बार लिखना है इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में इतना बड़ा, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। या फिर इससे पहले हमने एग्जांपल लिया स्पीड ऑफ लाइट का कि 80 होते हैं, इतने बड़े नंबर को अगर मुझे बार बार लिखना है तो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हम इसको 3 × 10⁸ लिख देते हैं आसानी के लिए। तो एक्सपोनेंट किस लिए है, बड़े नंबर को छोटे फॉर्म में लिखने के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए। और ये था आज का टॉपिक कि हम कैसे किसी भी बड़े नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्सपोनेंट के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 30 × 10⁷, ये भी सही है, लेकिन ये जो है ये भी एक्सपोनेंट का फॉर्म है, लेकिन ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में k × 10⁻n होता है, जहां पे k की वैल्यू हमेशा 1.0 to 10.0 के बीच में होगी, उसके आगे है, उससे बड़ा नंबर है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और 1 से छोटा है तो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो ये था आज का टॉपिक, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इसमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने में कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर पूछिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।